Hello everyone, welcome to Concept Booster class, and I am again in front of you with a new topic of geography, and the topic is relief features of northern plain. So अपने देश का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसकी जो रिलीफ फीचर्स हैं उसमें दो टर्म है वो मेन है. वन इज भाबर एंड अनदर वन इज तराई. So these two terms are correlated and sometime it creates some confusion. कई बार क्या होता है ये दोनों टर्म इस तरह से साथ में जुड़े हुए हैं कि दोनों के बीच में कन्फ्यूजन पैदा होता है कि भाबर कौन सा है और तराई कौन सा है. सो विद हेल्प ऑफ इंडिया मैप and this diagram of a hill area we will discuss and we will try to understand easily. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको भाबर और तराई के बीच में जो डिफरेंस है उसको आपको अच्छे से समझा पाऊँ. ठीक है, देखिए. सो वी कैन सी दैट देर आर मैनी फीचर्स ऑफ आवर इंडियन लैंड पार्ट. अपना इंडिया का जो लैंड पार्ट है उसकी बहुत सारी फीचर्स हैं जिसके अंदर अपन यदि देखें तो नॉर्दर्न प्लेन कंप्लीट पार्ट ये आता ही आता है. उसके ये जो पार्ट हैं यानी हिमालयन माउंटेन रेंज, देन नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ नॉर्दर्न प्लेन आ जाता है, देन डेजर्ट पार्ट, देन प्लेट्यू रीजन, देन कोस्टल एरिया एंड देन आइलैंड्स. सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस ओनली द रिलीफ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन की जो रिलीफ है भाबर और तराई वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे. सी दैट इट्स ए हिमालय एरिया and it's a region where the hilly area is ending. ये वो एरिया है जहाँ पर हिली एरिया तो खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, और यहाँ से प्लेन एरिया स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. सो वी कैन सी हियर दैट इट्स ए प्लेन एरिया मीन्स द नॉर्दर्न प्लेन पार्ट विच वी आर डिस्कसिंग हियर. ये जो नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है वो ये है. ये हिमालय रीजन जहाँ पर एंड होता है. देखिए एक टर्म्स आता है फुट हिल्स. फुट हिल, फुट हिल क्या होता है? देखिए फुट हिल का मतलब होता है कि वेयर द हिली एरिया इज एंडिंग एंड प्लेन एरिया स्टार्टिंग. जहां हिली एरिया एंड होता है और प्लेन एरिया स्टार्ट होता है. सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन दे आर कमिंग फ्रॉम हिमालय. यानी नॉर्दर्न प्लेन में यहां पर जितनी भी रिवर फ्लो होती हैं वो सारी की सारी किधर से आती है? हिमालय रीजन से आती है. ठीक है, यहां से नीचे की तरफ आती है. तो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो स्लोप बहुत हाई है. सो ड्यू टू मोर स्लोप, स्लोप ज़्यादा होने की वजह से पानी की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है. आप यहाँ पर देखिएगा, ये फॉर एग्जांपल देख लीजिए हिली एरिया है और यहाँ से कोई रिवर फ्लो होकर आ रही है. ठीक है, और ये इधर फ्लो हो रही है. सो वी कैन सी हियर दैट इट ड्यू टू मोर स्लोप, ज़्यादा स्लोप होने की वजह से क्या होता है कि पानी की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है. तो इस डायग्राम को आप इसके साथ में जोड़ के देखिए. ये मान लीजिए माउंटेन रेंज है, ये हिमालय है. ठीक है, इस हिमालय रीजन से रिवर्स है वो नीचे की तरफ फ्लो होती है. तो ज़्यादा स्लोप होने की वजह से जो रिवर है, वाटर है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है. और ज़्यादा स्पीड होने की वजह से क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर, स्टोन्स, पबल्स जिसको अपन कहते हैं, वो पानी के बहाव के साथ नीचे आ जाते हैं. लेकिन वो कहाँ तक फ्लो होंगे? टिल दिस रीजन, यहां तक ये फ्लो होंगे. तो ये जो पॉइंट है वेयर द हिली एरिया इज एंडिंग एंड प्लेन एरिया स्टार्टिंग, इसको अपन एक नाम देते हैं फुट हिल एरिया. यानी ये क्या है? फुट हिल एरिया, यानी पहाड़ी एरिया समाप्त हो रहा है और प्लेन एरिया स्टार्ट हो रहा है. तो ये जो पत्थर वगैरह जो आते हैं वो आकर के यहां स्टॉप हो जाएंगे. क्यों स्टॉप हो जाएंगे, रुक क्यों जाएंगे यहां पर? उसके पीछे रीजन है क्या? यहां प्लेन एरिया स्टार्ट हो गया है और प्लेन एरिया स्टार्ट होते ही क्या हो गया? पानी की जो स्पीड थी वो काफ़ी कम होगी. इसी को आप इस यहाँ के मैप के साथ में यदि इसको इंप्लीमेंट करें तो अपन ये देख सकते हैं कि ये जो उत्तराखंड वाला जो एरिया है इसके अंदर भी आप देखिए जो भी ये एरिया है यहाँ पर आकर के वो स्टोन्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं क्योंकि आगे पानी की जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो चुकी है. तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं. यहाँ पर हिल एरिया एंड हो रहा है, प्लेन एरिया स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ भी क्या है? हिल एरिया एंड हो रहा है और प्लेन एरिया स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ तक इनका फ्लो होगा, उसके आगे पानी फ्लो होगा. ये स्टोन्स हैं, ये आगे फ्लो नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि रिवर जो वाटर है उसकी स्पीड स्लोप कम होने की वजह से क्या होगी? कम हो गई है. सो रिवर इज नॉट हैविंग सच पावर दैट कैन रोल
द स्टोन्स, जो स्टोन्स है उनको रोल कर सके, आगे ले जा सके। सो कंटिन्यूअसली देयर इज ए फ्लो ऑफ रिवर, यहां पर कंटिन्यूअसली क्या होता है, रिवर का फ्लो चलता रहता है। तो क्या होगा यहां पर, ये जो स्टोन्स है यहां पर डिपॉजिट हो गए, द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द स्टोन्स। सो इन दिस रीजन stones and pebbles are deposited by a river and river is continuously flowing, but the river is in unseen way। यहां से ऊपर से अपन देखेंगे तो यहां पर अपने को रिवर फ्लो होती हुई नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि पत्थर जमा हो चुके हैं और उनके नीचे से रिवर का जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है। तो यहां पर रिवर क्या होगी, रिवर विल फ्लो इन अनसीन वे, अनसीन वे। तो अनसीन वे में जो फ्लो होती है जिस एरिया में, जहां पर यानी द फ्लो ऑफ रिवर इज नॉट विजिबल इन दिस एरिया बिकॉज दिस रीजन कवर्ड बाय बिग स्टोन्स एंड पबल्स एंड रिवर इज फ्लोइंग अंडर द स्टोन्स। स्टोन्स के नीचे से होकर के रिवर फ्लो होती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं भाबर। इस एरिया को अपन नाम दे देंगे भाबर। ठीक है, एक नाम आपको स्पेशली इसमें याद रखना है, फुटहिल्स एरिया। भाबर ओनली इन फुटहिल्स एरिया। आफ्टर एंडिंग दिस रीजन, यानी इसके एंड होने के बाद, इसके एंड होने के बाद क्या होगा, रिवर इज विजिबल ऑन द सरफेस। पहाड़ी एरिया से यहां पर जो पत्थर डिपॉजिट हुए थे वो एरिया जब एंड हो गया तो उसके बाद में क्या है, रिवर आगे प्लेन एरिया में यहां पर फ्लो होती हुई विजिबल होती है। So just after ending this foothill area, the flow of river is visible on surface in plain area. This is called तराई। इसको अपन क्या बोलेंगे, तराई बोलेंगे। इसको आप यहां पर मैप में लागू कीजिएगा। यहां पर यदि अपन देखें तो यहां पर ये देख सकते हैं कि ये जो पबल्स वाला एरिया है, यहां पबल्स डिपॉजिट हो चुके हैं। ठीक है, रिवर के साथ में वो आ चुके हैं, पानी की स्पीड कम हो चुकी है, तो ये एक तरह से क्या बन गया है कि बेल्ट बन गया। ठीक है, और बेल्ट बनने की वजह से यहां पर रिवर का जो फ्लो होता है वो अनविजिबल वे में होता है। सो हियर वी कांट सी द डायरेक्ट फ्लो ऑफ रिवर। आफ्टर एंडिंग दिस रीजन, रिवर अपीयर्स ऑन सरफेस। फिर आगे रिवर अपने को फ्लो होती हुई दिखाई देती है। तो ये जो एरिया हो गया, इसको तो अपन क्या बोलेंगे, इसको तो अपन बोलेंगे भाबर एरिया। एंड आफ्टर एंडिंग ऑफ भाबर एरिया, द फ्लो ऑफ रिवर इज विजिबल ऑन द सरफेस वेयर रिवर आर फ्लोइंग ऑन प्लेन रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड तराई। इसको अपन क्या बोलते हैं, तराई। तो इसको आप कह सकते हैं तराई रीजन एंड इट्स कॉल्ड भाबर रीजन। सो इट्स ए डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो आपको मैप के साथ में और इधर जो स्केच बना करके बताने की कोशिश की गई है। सो आई थिंक यू हैव गॉट इट, समझ में शायद आपके आ गया होगा। और फिर भी यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बार बार देखें और ये टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।